अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बीए इंग्लिश थर्ड ईयर पोएम नंबर 22 स्नेक, इसका लेक्चर नंबर 2 जो है वो होने जा रहा है। तो स्टूडेंट आज मैंने इस पोएम के अंदर डिस्कस करना है कि इसमें एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह आ सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें कि एक क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाई डज द poet start cursing his voice of education? Why does the poet start cursing his voice of एजुकेशन? स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन है कि शायर जो है वो अपनी जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है उसको क्यों जो है वो कर्स करना है, एंड पे वो होता है कि उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते, उसको कर्स करना शुरू कर देते, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर जो है वो उसका ये है कि एक तो ये है कि नंबर 1 जो है वो जो है आंसर में ये भी आ सकता है कि जो D.H. लॉरेंस है राइट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, कि वो मैक्सिमम जो है ज़्यादातर इसकी पोएम के अंदर जो है ना वो नेचर, इसने जो मॉडर्न ऐसे जो हमारे इस बीए इंग्लिश में है भी, जैसे विस्लिंग ऑफ बर्ड है वो भी D.H. लॉरेंस ने लिखा है। तो उसमें भी आपने देखे कि उसने विस्लिंग ऑफ बर्ड्स यानी बर्ड्स की जो विस्लिंग है, स्नोफॉल है, ठीक है, और डेथ डिस्ट्रक्शन और मौसमों का तगैर तबद्दुल जो है उसकी बातें की हैं। तो इसकी पोइट्री के अंदर या जो भी ये राइटिंग करता है उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ जो नेचर होता है वो उसका बड़ा जिक्र करता है और फिर उसको इंजॉय करता है। और डिफरेंस ये है बाकी जो पोइट हैं और इसमें ये फ़र्क है, ही स्टार्ट इंजॉइंग द स्लाइट इवन द इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, के वो फितरत के वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक आम इंसान को कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनको भी इंजॉय करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि इस पोएम के अंदर भी ये हुआ है कि उसने नेचर की बात की है, क्योंकि वो जो सांप है डैट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, वो फितरत का एक ऑब्जेक्ट है। और शायर जो है वो उसकी ब्यूटी से, उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी से, उसकी कलर कम्बिनेशन, यानी वो उससे बड़ा खुश हो रहा है, ठीक है, उसका बड़ा वेलकम किया है, उसको इंजॉय कर रहा है। लेकिन बात ये है कि उसके जो अंदर की आवाज़ है, जो उसने नॉलेज हासिल किया हुआ है, या जो एक कॉमन एजम्पशन लोगों के अंदर होती है कि ये जो स्नेक होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, ठीक है, तो इनको मार देना चाहिए, ये एक कॉमन एजम्पशन है। ये उसकी जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है ये उसको अलर्ट कर रही है, डैट इज़ अलर्टिंग द पोइट डैट इट इज़ अ वेरी डेंजरस स्नेक एंड यू मस्ट किल इट, कि ये जो सांप है ये जो है ये बहुत जहरीला है और आपने इसको मार देना है। लिहाजा ये जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है ये उसके ऊपर डोमिनेट कर जाती है और उसने उसको मारने की कोशिश भी की। उसने वो जो पीस ऑफ लॉग है उसको वहाँ से उठाया और उसके ऊपर मारा, लेकिन वो फॉर्चुनेटली वो उसको लगा नहीं है, लेकिन ये इफेक्ट निकला कि वो सांप जो है वो अपने होल के अंदर वापस से चला गया। तो ये जो D.H. लॉरेंस है ये नेचर को एंजॉय करना चाहता है, enjoys the object of nature। ठीक है, लेकिन उस इंजॉयमेंट के अंदर जो रुकावट बन गई है वो उसकी जो बैरियर है, his voice of education becomes a बैरियर, रुकावट बन जाती है। उसकी जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है वो एक बैरियर का काम कर रही है, वो एक रुकावट बन गई है और वो उसको एंजॉय नहीं करना चाह रही, वो उसको मना कर रही है।
यानी उसकी जो इंजॉयमेंट है उसके अंदर वो रुकावट बन गई है। ठीक है, तो इसलिए उसने जो एंड पे, और उसने अपने वॉइस ऑफ एजुकेशन की जब वो सुनी, उसको बात मानी भी, तो उसने उसको मारा, वो भाग गया, वो चला भी गया। तो फिर जब वो चला गया तो उसने अपनी वॉइस ऑफ एजुकेशन को जो है वो कर्स करना शुरू कर दिया। इसने में वॉइस ऑफ एजुकेशन ने मेरे जो जज्बात हैं, मेरे जो इमोशंस हैं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरा जो ईस्थेटिक सेंस है, उसको जो है उसकी राह में रुकावट आ गई है, उसको इसने तबाह कर दिया, उसको उसने ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए उसने जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है उसको जो है कर्स करना, बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। और एक और बात, जो दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्नेक केम एज अ गेस्ट, कि शायर के घर में जो सांप है वो मेहमान बन के आया है। ठीक है, अब वो कहते हैं ना कि घर में कोई मतलब दुश्मन भी आ जाए तो उसके साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। तो शायर जो है वो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहा है। सांप जो है ही लेट्स द स्नेक ड्रिंक वाटर फर्स्ट, यानी उसको पहले पानी पीने देता है। एंड लाइक द सेकंड कमर द पोएट इज़ वेटिंग, वो उसका इंतज़ार कर रहा है। एंड पोएट इज़ फीलिंग ऑनर, जिस तरह हमारे घर में मेहमान आ जाता है तो हम बड़े ऑनर फील करते हैं, तो जो शायर है ही इज़ आल्सो फीलिंग द ऑनर, वो भी इज़्ज़त अफजाई जो है वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है वो उसकी राह में रुकावट बन गई है, वो उसको अलर्ट कर रही है, वो उसको कह रही है कि ये तुम क्या कर रहे हो, यानी ये सांप जो है इट इज़ वेरी पॉइजनस, यू मस्ट किल इट, आप इसको मार दो। तो शायर जो है वो अपनी वॉइस ऑफ एजुकेशन, जो वॉइसेस ऑफ एजुकेशन है, ठीक है ना, जो इंसानी तालीम की आवाज़ है, उनसे मुतासर होकर, उनसे मगलूब होकर वो अपने मेहमान को, ठीक है ना, अगरचे वो सांप था लेकिन ही केम लाइक ए गेस्ट, मेहमान बन के आया था, उसको उसने मारा। यानी उसने उसको इंजॉय भी नहीं किया, और मेहमान की जो है इज़्ज़त अफजाई, जो ख़ातर मदारत है, जो हॉस्पिटैलिटी है, उसका हक भी अदा नहीं किया। तो उसने ये एक उलट काम कर दिया, अ पैटिनस, अ वल्गर एक्ट, एक वल्गर एक्ट किया कि मेहमान के साथ उसने बदतमीज़ी की। दैट्स वाई द पोएट स्टार्टेड हिज वॉइस ऑफ एजुकेशन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है जी, वो है नंबर 2 पे है, पोएट्स चेंजिंग रिलेशंस विद स्नेक, के डिस्कस करेंगे जी इस पोएम के अंदर। थ्रू आउट द पोएम द पोएट्स रिलेशन विद द स्नेक आर चेंजिंग, यानी उसके जो रिएक्शन है, वो जो रिलेशनशिप हैं, रिलेशंस हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें स्टूडेंट आप जो है इसका आंसर जो है वो इन हेडिंग्स के तहत जो है वो लिख सकते हैं कि पहला रिएक्शन क्या था, द पोएट वाज हैप्पी, ही वाज हैप्पी टू सी अ स्नेक, अ ब्यूटीफुल स्नेक एट इज़ वाटर ट्रफ, यानी वो अपने पानी वाले हौज़ के ऊपर एक खूबसूरत सांप जो है उसको देख के वो बड़ा खुश हुआ। ठीक है जी। और दूसरा रिएक्शन क्या है, ही वॉज ऑनर्ड, कि शायर जो है वो ऑनर फील कर रहा था, वो इज़्ज़त अफजाई जो है वो महसूस कर रहा था। द स्नेक है सीक्ड हिज हॉस्पिटैलिटी, के सांप ने उसको मेहमान नवाजी के लिए मुंतखब किया है, ये वो ऑनर फील कर रहा था। अच्छा, उसके बाद जब उसकी वॉइसेस ऑफ एजुकेशन है उसने अलर्ट करना शुरू कर दिया, तो ही स्टार्ट्स एक्टिंग अगेंस्ट स्नेक, यानी वॉइसेस ऑफ एजुकेशन से मुतासर होकर, उनसे मगलूब होकर उसने सांप के बारे में जो उसकी फीलिंग थी उसके बरअक्स जो है वो काम करना शुरू कर दिया। और फिर उसने क्या किया जी,
कि उसको मारा और वो सांप चला गया। अच्छा, उसके बाद जब वो चला गया, यानी उसने उसको मारा, उसको पीस ऑफ लॉग से मारा तो वो चला गया, तो फिर उसके बाद जो उसकी फीलिंग है वो फिर चेंज हुई, और वो है जी फीलिंग्स ऑफ रिमोर्स, यानी उसने पछताना शुरू कर दिया, उसने रिमोर्स करना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, यानी ये जो उसकी जो फीलिंग्स हैं ये थ्रू आउट द पोएम जो है वो चेंज होती रही हैं। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर ये भी आ सकता है कि वाई इज़ द पोएट हैप्पी, वाई इज़ द पोएट हैप्पी on seeing a snake at his water trough। ठीक है ना, वो खुश क्यों है? तो इसका आंसर जो है वो ये है, द स्नेक seeked his hospitality, के सांप ने उसकी जो है शायर की वो जो हॉस्पिटैलिटी है, वो जो मेहमान नवाजी उसको सीख किया था। द स्नेक केम एज अ गेस्ट, सांप जो है वो एक गेस्ट के तौर पर उसके घर में आया था। द स्नेक केम जस्ट लाइक एन एल्बाट्रोस, एक एल्बाट्रोस की शक्ल में आया था उसके घर में। द स्नेक केम जस्ट लाइक अ किंग, एक बादशाह की शक्ल में जो है वो आया था वहाँ पे। तो यही वजह है कि शायर जो है, यानी वो उसको सिंबल ऑफ लकनेस समझ रहा है, उसको लकी सिंबल जो है वो समझ रहा है। तो इसलिए जो शायर है वो उसने जब अपने वाटर ट्रफ के ऊपर सांप को देखा तो वो खुश हो गया। तो ये तो था आज का लेक्चर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।